हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम फंगाई किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी रीडिंग। तो फंगाई क्या होते हैं? फंगाई हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इनका एक ये यूनिक किंगडम है जो केवल कैसा है, हेट्रोट्रोफिक है। फंगाई कभी भी ऑटोट्रोफिक नहीं होते हैं। सो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, ये अपने मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में एक अच्छी खासी डाइवर्सिटी शो करते हैं। You must seen fungi in a moist, dry and rotten fruit। ये मॉइस्ट और ड्राई में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं, मॉइस्ट और ड्राई प्लेस में, और कुछ पके हुए फ्रूट्स वगैरह में भी होते हैं। और मशरूम भी एक क्या है, फंगाई है, जिसको हम खाने के रूप में यूज करते हैं। और टोडस्टूल और आल्सो फंगाई, टोडस्टूल भी क्या है, फंगाई है। वाइट स्पॉट जो मस्टर्ड का प्लांट होता है, मस्टर्ड का, उसमें वाइट स्पॉट बनते हैं। वो एक डिजीज़ है, वो भी किसकी वजह से होती है, फंगाई की वजह से होती है। और पैरासाइटिक फंगाई की वजह से होती है वो डिजीज़। किसमें? मस्टर्ड के जो लीव्स होते हैं उसमें वाइट स्पॉट की जो डिजीज़ रहती है, मतलब वाइट छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं, वो किसकी वजह से होता है, पैरासाइटिक फंगाई की वजह से। और सम यूनिसेलुलर फंगाई कौन से होते हैं? ईस्ट ही ऐसा फंगाई है जो कैसा होता है, यूनिसेलुलर फंगाई होता है। और ये क्या बनाता है, बियर बनाता है, ब्रेड और बियर बनाता है। मतलब ब्रेड और बियर बनाने में इसका यूज होता है, यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। अदर फंगाई काउस डिजीज प्लांट एंड एनिमल, और बहुत सारे फंगाई डिजीज भी फैलाते हैं प्लांट और एनिमल में। तो आगे देखते हैं। और वीट, गेहूं का जो पौधा होता है उसमें रस्ट एक डिजीज़ होती है, वो कौन फैलाता है, पक्सीनिया फैलाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो वीट का प्लांट है, वीट का जो पौधा है उसमें रस्ट डिजीज़ पक्सीनिया फंगाई फैलाता है। ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, हाँ कुछ ऐसे भी फंगाई हैं जो एंटीबायोटिक का सोर्स हैं। वो पेनिसिलिन हो गया। फंगाई आर कंपोनेंट एंड अकर इन एयर वाटर सॉइल, फंगाई एयर वाटर सॉइल सब जगह हो सकता है। और एनिमल और प्लांट के अंदर भी हो सकता है, ऑन एनिमल एंड प्लांट। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड, हाँ ये सबसे ज़्यादा थोड़े गर्म और ह्यूमिड प्लेस में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। आगे देखते हैं। इट इज़ प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, ये जो फूड को है इन्फेक्शन फैला के क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं खाने वगैरह को। विथ एग्जाम्पल ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलर, ईस्ट कैसा होता है, यूनिसेलर होता है। फंगाई आर फिलामेंटस, और बाकी फंगाई कैसे रहते हैं, जनरली फिलामेंटस रहते हैं। उनके फिलामेंट को क्या बोलते हैं, हाइफे या माइसेलियम बोला जाता है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, इनकी बॉडी कैसे रहेगी, लंबी लंबी फिलामेंट के जैसे रहती है। और कैसे रहेंगे, सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और उसको क्या बोलते हैं, हाइफे। जो इनका फिलामेंट होता है उसे क्या बोला जाता है, हाइफे। और बहुत सारे फिलामेंट का जो क्लस्टर बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, माइसेलियम बोला जाता है। ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, हाइफे और माइसेलियम। सम हाइफे आर कंस्टिट्यूट ट्यूब फिलेड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, कुछ ऐसे फंगाई हैं जिनका सिलेंडर में सेप्टम एब्सेंट होती है, तो उनका जो न्यूक्लियस है सारी सेल का आपस में मिल जाता है, तो कैसा बन जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म हो जाता है उनका। क्लियर है। दिस आर कॉल्ड सिंसाइटिक हाइफे, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हाइफे क्या बोलेंगे, सिंसाइटिक हाइफे, जिसमें क्या है बहुत सारी सेल हो गई, क्योंकि उनमें क्या है सेप्टम एब्सेंट होता है, तो सारी सेल का न्यूक्लियस मिल जाता है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म बन जाता है। उसे क्या बोलते हैं, सिंसाइटिक हाइफे बोलते हैं। और अदर है सेप्टेट और क्रॉस वॉल, मतलब किसी में क्या सेप्टम प्रेजेंट हुआ या फिर एक क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगी, तो उनका जो न्यूक्लियस रहेगा अलग अलग रहेगा, तो वो यूनिसेलुलर हाइफे रहेगा, उसमें सिंसाइटिक कंडीशन नहीं बनेगी। अब आगे देखते हैं। वॉल इन देयर हाइफे, दिस सेल वॉल ऑफ फंगाई आर कंपोज्ड, हाँ
फंगाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड दोनों चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है उसमें? काइटिन और पॉलीसेकेराइड। मोस्ट फंगाई आर हेटरोट्रोफिक। सबसे ज़्यादा फंगाई वर्ल्ड में जो प्रेजेंट है वो कैसे हैं? हेटरोट्रोफिक हैं। और उस क्या करते हैं ये? सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर इन डेड सब्सटेंस एंड सेप्रोफाइट। हेटरोट्रोफिक है, उसका भी मोस्टली कैसे हैं उसमें भी? सेप्रोफिटिक। सेप्रोफाइट हेटरोट्रोफ का ही एक टाइप है जिसमें डेड ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक मैटर ले लेते हैं। क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेप्रोफिटिक। ये एक हेटरोट्रोफिक का ही टाइप है। तो मोस्टली कैसे होंगे? सेप्रोफाइटिक होंगे। और कुछ लिविंग प्लांट एंड और एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसको पैरासाइटिक बोलते हैं। और कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी दर्शाते हैं, जैसे लाइकेन और माइकोराइजा। लाइकेन और माइकोराइजा कैसे दर्शाते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लाइकेन जो है वो एल्गी के साथ, मतलब फंगाई एल्गी के साथ मिलकर क्या बनाता है? लाइकेन बना देता है। और माइकोराइजा हायर प्लांट के रूट में रहते हैं। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फंगाई में, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक प्लेस बाई वेगेटेटिव। वेगेटेटिव में क्या हो जाता है? फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। वेगेटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन कौन से 3 रिप्रोडक्शन के टाइप आते हैं? फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? वाई स्पोर, एक तो हो गया वाई स्पोर। उसके बाद देखते हैं क्या क्या है। वाई स्पोर, कैलेटोकोनिडिया, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जियोस्पोर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या है? बाई स्पोर, कैलेटोकोनिडिया, उसको क्या बोलते हैं? कोनिडिया कहते हैं। या फिर स्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर। जूस्पोर जैसा रहेगा, वो मोटाइल रहेगा। तो ये किसके हुए टाइप? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। वेगेटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या क्या देखे? फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस टाइप से होता है? ऊस्पोर, स्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। कौन कौन से? ऊस्पोर, स्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। हाँ, ये स्पोर क्या करेंगे? कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, और उसमें क्या रहते हैं? ये स्पोर लगे हुए रहते हैं। और जितने भी फंगाई हैं वो एक सेक्सुअल साइकिल फॉलो करते हैं, सिमिलर सेक्सुअल साइकिल फॉलो करते हैं। तो देखते हैं वो सेक्सुअल साइकिल क्या है। सेक्सुअल साइकिल ये है कि 2 अलग अलग फिलामेंट्स रहेंगे, वो क्या होंगे? फ्यूज करेंगे। क्या होगा? पहले उनमें फ्यूजन होगा, तो क्या हो जाए? प्लाज्मोगैमी। उनके साइटोप्लाज्म क्या हो जाएंगे? आपस में मिल जाएंगे। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। जो गैमेट होंगे उनके बीच क्या होगा? फ्यूजन होगा। फ्यूजन में क्या होगा? प्लाज्मोगैमी। पहले क्या मिलेंगे? साइटोप्लाज्म उनके क्या होंगे? आपस में फ्यूज होंगे। उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। उसको क्या बोलते हैं? कैरियोगेमी। मतलब 2 न्यूक्लियस क्या होंगे? फिर फ्यूज होंगे। पहले क्या फ्यूज है? साइटोप्लाज्म। उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज हुए। अब देखते हैं मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर। ये हम देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक कॉमन पाथवे जो सब फंगाई फॉलो करते हैं। तो क्या होगा उसमें? मियोसिस इन जाइगोट, क्या वो कैरियोगेमी हो गया। तो फंगाई का फिलामेंट जनरली हैप्लॉइड होता है। कैरियोगेमी करके क्या हुआ? डिप्लॉइड बन गया। अब उसमें क्या होगा? मियोसिस। तो मियोसिस हो गया तो हैप्लॉइड स्पोर बन गया उसके बाद। और कुछ ऐसे भी फंगाई रहते हैं जिसमें तुरंत मियोसिस नहीं होता है, तो उस चीज़ को देख रहे हैं हम, ध्यान से समझिएगा। When a fungi reproduce sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating type together and fuse। क्या होंगे? दोनों फंगाई फ्यूज होंगे और फ्यूजन से क्या बनाएंगे? एक डिप्लॉइड सेल बनाएंगे, 2n बना लेंगे। ठीक। और हाउएवर, मतलब हालांकि इन अदर फंगाई देखो, और कुछ 2 ऐसे फंगाई के क्लास हैं। कौन कौन से? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। इसमें डायरेक्ट 2n नहीं बन रहा है। क्या नहीं हो रहा है? डायरेक्ट 2n स्ट्रक्चर नहीं बन रही है। इसमें क्या हो रहा है? एक इंटरविंग डाइकैरियोटिक स्टेज आ रही। कौन सी स्टेज आ रही है? डाइकैरियोटिक, जिसमें एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मतलब उसमें साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया, लेकिन अभी क्या हुआ? कैरियोगेमी नहीं हुआ है, साइटोगेमी हो चुका है।
तो उससे पहले क्या होगा, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे और वैसी स्टेज कुछ देर तक रुकी हुई रहती है, उसको क्या बोलते हैं, N+N स्टेज। क्या बोलते हैं इसको, N+N स्टेज। ये आप देख सकते हैं, इसमें क्या रहेगा, 2 न्यूक्लियाई पर सेल रहेगा और इसको क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन स्टेज। क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन स्टेज या फिर डाइकैरियोफेज। क्लियर है, क्या बोलते हैं स्टेज को, डाइकैरियोन या डाइकैरियोफेज। ये केवल किसमें प्रेजेंट होगा, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। और उसके बाद क्या होंगे, ये न्यूक्लियाई फ्यूज होके एक डिप्लॉइड बना देंगे, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बना देंगे। उसके बाद द फंगाई फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी, ये क्या बनाएगा, फिर एक फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा और उसमें क्या होगा, उसमें डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। मतलब उसके बाद क्या होगा, म्यूसिस होगा, क्योंकि डाइकैरियोन स्टेज से 2 न्यूक्लियस फ्यूज होके एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना दिए, मतलब डिप्लॉइड जाइगोट बनाए। फिर उसमें क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन मतलब म्यूसिस होगा। उसके बाद क्या होंगे, हैप्लॉइड स्पोर वापस से बन जाएंगे, वापस से फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर हो जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है। आगे देखते हैं, द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसेलियम मेड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म द बॉडीज फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। अब देखिए, हम फंगाई किंगडम को अलग अलग क्लास में डिवाइड करेंगे, तो किसके बेसिस में, माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी। ये 3 मेन बेसिस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फंगाई किंगडम को अलग अलग क्लास में डिवाइड करेंगे। किसमें किसमें करते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरियोमाइसिटीज। ये 4 क्लास में डिवाइड करेंगे। तो ओके, अब इसे आगे देखेंगे।